नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या राजस्थान? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है बिहार। दोस्तों, बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से लगभग 3 गुना बड़ा होगा। दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में करीब 500 करोड़ की रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है और इसका नाम है विराट रामायण मंदिर। इसकी लंबाई है 108 फीट और ऊंचाई है 270 फीट। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार आपको याद रखना चाहिए। अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसके वास्तुकार का नाम था चंद्रकांत सोमपारा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और मूर्तिकार का नाम था अरुण योगीराज, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अयोध्या का जो राम मंदिर है उससे भी लगभग 3 गुना बड़ा बिहार में मंदिर बन रहा है, रामायण मंदिर, जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। दोस्तों, ये क्यों किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। आपातकाल का वर्णन जो है संविधान के भाग 18 में किया गया है। दोस्तों, आपको पता है 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल और 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और 360 जो अनुच्छेद है वो वित्तीय आपातकाल उसमें बताया गया है। दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय में 25 जून 1975 को जो 21 महीने की इमरजेंसी लगाई गई थी, उसी के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है 25 जून को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता भी ये बनी है। ठीक है, मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान की हैं और उनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो भारत के थे। इनको क्यों दिया गया था? तो इनको दिया गया था एजुकेशन के अधिकार यानी शिक्षा के अधिकार के लिए, है ना, बचपन बचाओ के लिए। इनकी आत्मकथा जो है मलाला यूसुफजई का, उसका नाम है आई एम मलाला। और शांति के लिए जो है पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। तो इतना फैक्ट्स आप याद रखिएगा। और अगर आपको दोस्तों सेशन अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है गौतम गंभीर। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता और T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही हमारे पूर्व जो कोच थे वो राहुल द्रविड़, उन्होंने वो उस पद से इस्तीफा दे दिया और गौतम गंभीर को अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। दोस्तों, देखते हैं और भी जो कोच हैं वो। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कोच है वो अभी बनाए गए हैं क्रेग फुलटन। ठीक है, क्रेग फुलटन। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर, अभी बनाए गए हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार, इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं इगोर अस्टिमेक, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो 5वां सदस्य है वो अभी हाल ही में बांग्लादेश बना है। इसमें 5 टोटल सदस्य हैं। ये 4 सदस्य देश हैं। सबसे पहले एक मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका और इंडिया भी इसका सदस्य देश है। ये 4 देश थे पहले, अभी जो है ये एक 5वां देश बांग्लादेश इसमें सम्मिलित हो गया है। और यह एक हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह है जिसका भारत समेत 5 सदस्य देश हैं और इसका गठन जो है वो 2011 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और भी देखते हैं कि जो नए सदस्य बने हैं वो अभी हम देखेंगे। तो अभी आपको पता होगा कि G20 का सम्मेलन अभी इंडिया में हुआ था
है ना। और इसका जो 21वां सदस्य देश है वो बना है अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एससीओ का अभी 10वां सदस्य बना है बेलारूस, और एससीओ का 9वां सदस्य बना है ईरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह पे मिलना बहुत ही कठिन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर पसंद आए तो। आसियान का जो 11वां जो सदस्य है वो अभी पूर्वी तिमोर बना है, ईस्ट तिमोर। और ब्रिक्स के नए 5 सदस्य बने हैं, वो कौन से बना है? इजिप्ट बना है, ईरान, सऊदी अरब और यूएई और इथोपिया बना है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अभी कौन सा जो देश है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, अर्जेंटीना भी नहीं बना है, ठीक है, अर्जेंटीना, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है अंडोरा, और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का 189वां सदस्य बना है नौरू, और यूनाइटेड नेशन का 193वां सदस्य है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अभी किसने जीत लिया है? तो दोस्तों, विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अभी कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। दोस्तों, कार्लोस अल्काराज ने जो है वो एक और पूरा फ्रेंच ओपन जो है वो भी उन्होंने जीता है पुरुष एकल का। अभी हम देखते हैं जो टेनिस टूर्नामेंट हैं, जो मुख्य 4 जो बड़े टेनिस टूर्नामेंट हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उसका पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आरेना सवालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। और पुरुष युगल का जो खिताब है इसे आप ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबेडेन ने जीता है। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि रोहन बोपन्ना जो हैं वो भारतीय हैं। फ्रेंच ओपन का खिताब का महिला एकल का खिताब ईगा स्वेटेक, जो कि पोलैंड की हैं, उन्होंने जीता है। और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, और पुरुष एकल का खिताब अभी हमने देखा कि कार्लोस अल्काराज ने जीता है। दोस्तों, अभी यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है, जब ये होगा तो इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं, इससे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है, कैसा कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन भी क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच जो है वो अभी सेंट पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ है। दोस्तों, और भी जो हम देखते हैं जो समिट्स हैं 2023-24 में, वो कहाँ कहाँ हुए हैं हाल ही में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो G7 समिट 2024 जो है वो अभी इटली में हुआ। G20 समिट्स जो 2024 है वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है दोस्तों, और ब्रिक्स समिट 2024 जो है वो रसिया में हुआ। कहाँ? रसिया में। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ होगा? रसिया में। और आसियान समिट जो है 2024 वो लाओस में हुआ। दोस्तों, ये ब्रिक्स से आप याद रखिएगा, इसके जो नए सदस्य हैं 5 देश जो बने हैं वो, और कौन सा देश नहीं बना है वो भी आप याद रखिएगा, अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, COP28 समिट जो 2023 था वो यूएई में हुआ था, और COP29 समिट जो है 2024 का वो बाकू अजरबैजान में हुआ। और क्वाड समिट 2024 इंडिया में होगा। और ACO 2024 समिट जो है अभी अभी कजाकिस्तान में हुआ है। नाटो समिट 2024 जो है अभी अभी वाशिंगटन DC में हुआ है, जो कि USA में है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? दोस्तों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा जो है अभी राजस्थान ने की है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान ने की है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा जो है राजस्थान सरकार देगी। 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा अभियान भी अभी शुरू किया है राजस्थान ने, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला जो देश है वो है, शुरू करने वाला जो राज्य है वो है भी उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, तो इतना फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी गुरमीत सिंह संधवालिया को बनाया गया है। दोस्तों, अभी और भी इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। तो सील नागू जो हैं वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। BR सरंगी अभी अभी झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक में किया गया है। उच्च न्यायालय की पहली महिला जज जो है वो अन्ना चांडी थी, जिसे केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश CJI वो बनाया गया था लीला सेठ को, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इन्हें नियुक्ति मिली थी। उच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर योजना शुरू की है? दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना शुरू की है राजस्थान में। दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर ने जो है घर घर सोलर योजना शुरू की है, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, अभी शायद हमने राजस्थान बोल दिया था, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और भी मुख्य जो योजना है वो अभी हम देख लेते हैं। तो शुभ यात्रा योजना जो है वो केरल में चलाया जा रहा है। एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल में चलाया जा रहा है। अम्मा और बहनी योजना असम में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा में चलाया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना दोनों मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड में चलाया जा रहा है और आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना राजस्थान में चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है, ठीक है, इसे आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना नहीं समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार चलाती है, जिसके तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। ये मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना है जिसे राजस्थान सरकार चला रही है, जिसके तहत 2,000 रुपये सालाना जो है वो राजस्थान सरकार किसानों को देती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सभी की गिनती करना। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी की गिनती करना। लिविंग नो वन बिहाइंड, मेकिंग एवरीवन काउंट। ठीक है दोस्तों, और भी देखते हैं प्रश्न जो जुलाई महीने में मनाए गए हैं। 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है और डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। ये जो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, अभी हमने देखा, और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पशुपालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? दोस्तों, हाल ही में पशुपालन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व जो पुरस्कार है वो अभी मिला है किसे? तो वो मिला है अभी कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये पशुपालन में दोस्तों अभी हरियाणा को दिया गया है। बागवानी में नागालैंड को दिया गया है। अभी हम इससे जो सारे फैक्ट्स है वो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, 15वां ये जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार है इसका वितरण नई दिल्ली में किया गया और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी जिसका नाम था सदाशिवम समिति। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए कि कृषि राज्य का जो पुरस्कार है वो मिला महाराष्ट्र को। बागवानी के क्षेत्र में जो बागवानी श्रेणी में वो मिला नागालैंड को। और खाद्य प्रसंस्करण श्रेणी में जो मिला वो हिमाचल प्रदेश राज्य को मिला। पशुपालन जो श्रेणी है उसमें हरियाणा राज्य को पुरस्कार मिला कृषि नेतृत्व का। और नवाचार श्रेणी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो मिला वो जम्मू कश्मीर को मिला। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये अभी हमने देखा था पीछे भी कि आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी लाओस करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी और देखते हैं। आसियान का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देश जो हैं वो इसमें टोटल 10 सदस्य देश हैं और वो हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 खेल के लिए किसने भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 खेल के लिए अडानी ग्रुप जो है उसने भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था उसको भी स्पॉन्सर किया था अडानी ग्रुप ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स। तो लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में जो होगा, लॉस एंजल्स में होगा ओलंपिक 2028 में, और पेरिस ओलंपिक 2024 जो है उसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रयोजक बना है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और बीपीसीएल की स्थापना हुई थी 1967 में और हेडक्वार्टर है बीपीसीएल का मुंबई में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक जो हैं वो शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं और पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये दोनों को बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक जो हैं वो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है जो कि शूटर हैं। ठीक है दोस्तों, इतना फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पाद कितना पहुंच गया है? दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पाद बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया जिसका नाम है भीष्म। आर्मी का पहला स्क्रीन बैंक खुला है जो कि नई दिल्ली में खुला है। सिप्री के अनुसार भारत जो है वो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो हैं वो बनी हैं प्रीति रजक। इसे आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं अनामिका बी राजीव। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और अभी थल सेना प्रमुख जो हैं वो उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है और वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। और सेकंड जो सीडीएस हैं वो अनिल चौहान हैं और जो पहले सीडीएस थे वो आपको पता होगा बिपिन रावत थे। ठीक है दोस्तों, बिपिन रावत, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो नेपाल के अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं केपी शर्मा ओली। दोस्तों अभी जो है कीर स्टारमर जो हैं केपी शर्मा ओली और कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक के स्थान पे। और मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने हैं जो कि इब्राहिम रईसी के स्थान पे, क्योंकि इब्राहिम रईसी का विमान दुर्घटना में मौत हो चुका था। और भी देखते हैं। पनामा के राष्ट्रपति अभी जोस राउल मुलिनो बनाए गए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग बने हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्सन बने हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर स्टब बने हैं। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास वेक्टेनोव बने हैं और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते बने हैं। यमन के प्रधानमंत्री अहमद आवाद बिन बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं और लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नुसेडा बने हैं। अभी फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल बने हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो बने हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं। दोस्तों ये ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का लिस्ट है जो कि 2024 में बने हैं। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बने हैं और हंगरी के राष्ट्रपति तामस सुल्याक बने हैं। कांगो के प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका बने हैं और कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी बने हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये कौन सा है? ठीक है, तो इसमें केरल जो है वो शीर्ष पे रहा है। अभी देखते हैं कि तो केरल और उत्तराखंड का जो स्कोर है वो है 79 और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं का रहा है, केरल और उत्तराखंड। और झारखंड का स्कोर 62 रहा है, बिहार का स्कोर 57 रहा है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है बिहार। ठीक है दोस्तों,
अभी जो नीति आयोग है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी सुमन बेरी, और नीति आयोग के पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अभी जो अरविंद पनगड़िया हैं इनको कौन सा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कमेंट कीजिए आप। नीति आयोग का सीईओ अभी हैं BVR सुब्रमण्यन, और पहले जो सीईओ थे वो थे अमिताभ कांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहा है भारत। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला मिस AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मिस AI कौन बनी है? तो ये बनी है केंजा लेली, और भारत की तरफ से जारा सतवारी को इसमें भेजा गया था, बट ये जीत नहीं पाया। ठीक है दोस्तों, अभी जो है AI से रिलेटेड हम सारे प्रश्न एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आज मौका है तो देख लीजिए एक बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो एक बार आज हम रिवाइज करते हैं, हालांकि इसे हम पहले भी देख चुके हैं। भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम किस नाम से लॉन्च किया गया? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। एलोन मस्क ने AI आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिसका नाम है XAI। भारत की पहली AI सिटी बनेगी लखनऊ, और कंपनी में CEO बनने वाली विश्व की पहली AI रोबोट है, जिसका नाम है मीका। किस राज्य ने AI आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया? तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जस्ट आस्क। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर AI आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया, जिसका नाम है लालामा 2। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है जुगलबंदी। किस AI ने PM मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? तो इसका नाम है भाषिनी AI। सुप्रीम कोर्ट ने भी AI आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, उसका नाम है सुभाष। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओपन AI किसकी है? तो चैट GPT की है। चैट GPT मतलब जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसका फुल फॉर्म है GPT का। रसिया जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है गीगा चैट, और गूगल ने चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है AI चैटबॉट बार्ड। क्या नाम है इसका? बार्ड। AI का गॉडफादर बोला जाता है जेफरी हिंटन को, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत का स्थान 5वां है। AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन UK में किया गया था, और ओला ने भारत का पहला, अभी जो है अभी इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि AI सुरक्षा जो अभी जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? तो ये हुआ उत्तर कोरिया में। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया, जिसका नाम है कृत्रिम, और भारत की पहली AI टीचर का नाम है आयरिस। जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला तेल मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए AI आधारित ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अनुवादिनी। इसे आप ध्यान रखिएगा। देश का पहला AI और रोबोटिक पार्क बना है कहाँ? बेंगलुरु में, जिसका नाम है आर्ट पार्क। क्या नाम है? आर्ट पार्क। दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन, और इसे कॉग्निशन कंपनी ने बनाया है। भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसका नाम है देविका। AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट। AI एक सुपर कंप्यूटर है स्टारगेट, जिसे बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट ओपन AI के साथ मिलकर। दुनिया का पहला स्पोक्स पर्सन जो प्रवक्ता है, मतलब स्पोक्स पर्सन कहने का मतलब प्रवक्ता, लॉन्च किया है यूक्रेन ने, और उसका नाम है विक्टोरिया श्री। भारत की पहली AI फिल्म है ईरा। किस राज्य ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर समझौता किया है? कर्नाटक। हनुमान AI चैटबॉट लॉन्च किया है रिलायंस ने, और जिन्नी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने। WHO ने अपना पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया, जिसका नाम है सारा, और AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पेल AI प्रोग्राम लॉन्च किया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमें हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक एक बार ज़रूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम इसी तरह से हर सोमवार को पूरे सप्ताह का करेंट अफेयर लेकर आते हैं और जब महीना लास्ट हो जाता है तो मंथली करेंट अफेयर हम लेकर के आते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।